हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में? कैसे हैं आप? ठीक है, चलो क्या बात कर चुके हैं? 6.2, 6.3 और 6.4 बात कर चुके हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम वाले की बात करेंगे, 6.5 एक्सरसाइज की। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आंसर वहीं पे मिलेगा। वहाँ पे इमेज चली जाती है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना पड़ता है, अतिरिक्त आपका एक डाउट रहेगा मैं वहाँ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप भी खुश और सब खुश। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, शुरू किया जाए। चलो बच्चे, पहला क्वेश्चन पढ़ो। साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट ट्रायंगल्स इन ईच केस ऑफ द राइट ट्रायंगल, राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, क्या कह रहा है। देखो बेटा, हम जब भी राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? राइट ट्रायंगल की। तो हमेशा राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। किसी एक को बेस कह लेते हैं और किसी एक को परपेंडिकुलर कह लेते हैं, है ना। ठीक, तो हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होता है वो ग्रेटर देन बेस होता है, और ग्रेटर देन किससे होता है? परपेंडिकुलर से। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप पाइथागोरस कहते हो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर बड़ी साइड का स्क्वायर दी गई दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं वो एक राइट ट्रायंगल है। यानी कन्वर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की हम बात कर रहे हैं। तो हम सबका स्क्वायर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो 7 का स्क्वायर निकाला, कितना हो गया बेटा? 49। फिर आप क्या कहते हो? 24 का स्क्वायर निकाला, कितना हो गया बेटा? 576। फिर आपने क्या कहा? मैं 25 का भी निकालूंगा, तो आपने कहा कि 625, है ना। आप इतने पे सेटिस्फाई हो? तो आप ये देखो, क्या 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? यानी 49 प्लस 576 का सम कितना आता है बेटा? 625। तो आपने कहा कि 25 का स्क्वायर जो है वो 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर यानी अदर टू स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। देयरफॉर गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर आप कहोगे हाइपोटेन्यूज क्या होगा? तो जो बड़ी साइड थी वही क्या होगी बेटा? हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ABCD मान के लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन कोई ज़रूरत लगती तो नहीं। ठीक है, आप क्या करो फिर यहाँ पे करो। क्या करोगे आप? 3 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा बेटा? 9। 8 का स्क्वायर करोगे, कितना आ जाएगा बेटा? 60 का 4। और फिर आप क्या करोगे? 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 का 6। तो आप देखो दो छोटी स्क्वायर साइड्स कौन सी हैं? ये और ये। तो देखो क्या 8 का स्क्वायर इक्वल टू, चलो ऐसे नहीं, पहले ऐसे करो। 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आया? 9 प्लस 60, 36। 36 तो कितना हो जाएगा बेटा? 36 प्लस 9, 4 और 5, 45 हो जाएगा। आया समझ में? तो आपने क्या कहा? ये इक्वल टू है कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड्स is not equal to the square of larger side. Therefore given sides are not of a right triangle. बात समझ में आ रही है ना? है ना सरल? चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे आगे बात किए, थर्ड वाला करो जरा। लार्जेस्ट साइड कौन सा? ये एक एक करके स्क्वायर करेंगे। 50 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 2500। स्क्वायर करना तो आता है ना बेटा? स्क्वायर का मतलब इन दोनों नंबर्स को ऐसे देखो, 80 इंटू 80 यानी कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है, इसी तरीके से 100 का अगर स्क्वायर करोगे आप तो क्या आ जाएगा? 10000। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? आसान। चलो, तो अब आप क्या कहोगे? कहोगे मैं क्या करूं? 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर फिर क्या हो जाएंगे? ये 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 ये
ये थोड़ा गड़बड़ है, 8 8 जा 64 होता है, कोई बताता ही नहीं। ठीक, चलो यहाँ भी सही करो 64। ठीक, अब सही ऐड कर लें 0 0 5 4 9 और 6 2 8, क्या उसके बराबर आया? नहीं। तो लिखो 100 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, देयरफॉर गिवन साइड्स आर नॉट ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अगर हो जाता तो किसकी होती है बेटा? राइट ट्राइंगल की। बात समझ में मेरे? 50 का स्क्वायर 2500, 80 का स्क्वायर 6400, 100 का स्क्वायर 10,000। ठीक, बात समझ में आ गया। चलो सही है, आगे बढ़ा जाए। इधर वाला चेक करिए आप, पहले 13 का स्क्वायर कर लीजिए, 13 पहले, तो आप क्या कहोगे? 169। 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 144। फिर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 20 का 5। फिर आपने क्या कहा? मैं दोनों साइड्स, छोटी साइड्स के स्क्वायर का क्या करूँगा? सम करूँगा। तो 25 प्लस 144 दैट इज़ 169। तो आपने कहा कि 13 का स्क्वायर जो है वो 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ठीक है, तो देयरफॉर गिवन साइड्स आर ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, तो जब ये राइट ट्राइंगल की तो हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी? हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी बेटा? लार्जेस्ट साइड, यानी 13 सेंटीमीटर। आ गया बात समझ में? मजा आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिए। चलो बच्चे 2 की बात करें। देखो क्या कह रहा है, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी। क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल लेना हमें पी क्यू आर, और राइट एंगल कहाँ है बेटा? पी पे, पी क्यू आर। और यहाँ से एक राइट एंगल खींचा गया है यहाँ पे, जिसे हमने कहा एम। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई। फिर हमें क्या कह रहा है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम गिवन लिख लें। गिवन में क्या है बेटा? ट्राइंगल पी क्यू आर, जहाँ पे एंगल P इक्वल टू क्या है बेटा? 90 डिग्री। और क्या कहा है कि PM परपेंडिकुलर है QR पे, ये तो कहा। फिर टू प्रूव लिख लेते हैं। क्या प्रूव करना हमें? टू प्रूव में लिखेंगे क्या प्रूव करना है बेटा? PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। चलो कर लिया जाए, पाइथागोरस थ्योरम से ही करेंगे सारा। चलो पहले आप ट्राइंगल पकड़ो बड़ा वाला। कौन सा ट्राइंगल? सॉल्यूशन। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज क्या है? पी क्यू में क्यू आर। ठीक, क्यू आर ही तो हाइपोटेन्यूज है। क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल? इसके और उसके इक्वल, यानी पी क्यू के स्क्वायर और पी आर के स्क्वायर के बराबर। अब ट्राइंगल में किसके? ट्राइंगल पी एम क्यू पकड़ो, पी एम क्यू में क्या है बेटा? ये वाला हाइपोटेन्यूज है। देखो इस वाले में ये हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला है, पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा आपका? PM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर, है ना। अगर आप लिखना चाहो यहाँ तो लिख सकते हो, यहाँ भी। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो आप यहाँ से PM की वैल्यू निकालो जरा। PM की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? PM की वैल्यू क्या आ जाएगी? चलो भैया, PM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर माइनस QM स्क्वायर। ये वाला इधर भेज दिया। ठीक है, पहली इक्वेशन लिख लें। आप क्या लिखो? किस ट्राइंगल में बात करें? ट्राइंगल ये वाला PMR में। क्या हाइपोटेन्यूज है बेटा? PR। तो PR हाइपोटेन्यूज है, तो PR स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? PM स्क्वायर प्लस
एम आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें एम आर को इधर भेजो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि पी एम स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। आप क्या करो, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2। तो आप क्या कहोगे कि पी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर क्या था हमारे पास, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस का एम आर स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू और पी आर एक साथ रखो, चलो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी एम स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस का क्यू एम स्क्वायर माइनस का एम आर स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू प्लस पी क्यू पी आर क्या बना रहे हैं बेटा, क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ आप क्या रख दो, क्यू आर स्क्वायर माइनस का क्यू एम स्क्वायर माइनस का एम आर स्क्वायर। क्यू आर क्या है बेटा, देखो क्यू आर दो चीज़ों से मिलकर बना है, तो क्यू आर किन दो चीज़ों से मिलकर बना है बेटा, आपका क्यू एम प्लस एम आर से मिलके बना है ना, ठीक है, चलो, है ना, बात समझ में आ रही है। आप कहीं भी लिख लो, यहीं पे लिख लो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे लिख लो, इससे लिखते हैं, सिंस क्यू आर इक्वल टू किसके बराबर बेटा, क्यू एम प्लस एम आर के, खुश। चलो अब आगे बढ़ा जाए। आगे आप अगर बढ़ते हो तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो जानते ही होगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप लगाओ तो क्या हो जाएगा, इधर तो 2pm का होल स्क्वायर ही रहेगा और इधर क्या हो जाएगा आपका qm स्क्वायर प्लस 2qm इंटू एम आर प्लस एम आर का स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा आपका माइनस का qm का स्क्वायर माइनस का एम आर का स्क्वायर। बात समझ में। तो देखो qm से qm मर गया, एम आर से एम आर, ओह सॉरी ये वाला एम आर नहीं, ये वाला तो सिंगल है, ठीक, ये वाला एम आर मर गया, ठीक। तो आपके पास क्या बचा बेटा, 2pm का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू qm इंटू एम आर। इस 2 से ये 2 मर गया ना, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, pm का स्क्वायर इक्वल टू qm इंटू एम आर, शायद यही प्रूफ करना था, हाँ ठीक है। चलो आंसर आ गया, नोट कर लीजिए, हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आया ना बेटा। चलो तो बच्चे थर्ड की बात किया जाए, पढ़ो जरा। ट्राइंगल ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट A एंड AC परपेंडिकुलर टू BD सो दैट, तीन केस दिए, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, AD स्क्वायर इक्वल टू BD डॉट CD। AB देखो बेटा कहाँ है, ये, यानी ये हमको 2 बार चाहिए, तो 2 बार कब आएगा, जब ये पूरे ट्रायंगल में है और एक बार इस छोटे वाले ट्रायंगल में, और BC चाहिए, ठीक है, और BD चाहिए, यानी पूरा चाहिए, यानी बड़े वाले ट्रायंगल ABD को किसके बराबर सिमिलर दिखाना चाहिए हमको, ABC के, ठीक है। बात समझ में आ रही। चलो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ पहले पार्ट को, ठीक है। पहला पार्ट कैसे करेंगे, टू प्रूव नहीं लिखा है बेटा, जगह ज़्यादा हो जाती, टू प्रूव यही है आपका, जो ये सारी लाइन लिखी है ये टू प्रूव ही है। पहले वाले में बात करते हैं, ट्राइंगल लिखते हैं ABD, ठीक है। आपका बता रहा है कि A 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कौन सा 90 डिग्री है बेटा, C, कौन सा 90 डिग्री है, C। मैं ट्राइंगल बना के दिखाऊँ आपको, ठीक है। चलो आप ट्राइंगल देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABD, और दूसरा ट्राइंगल जो हमें बनाना है वो हमारा ट्राइंगल होगा, देखो यहाँ से ये करके बना है ना, ये 90 डिग्री CBA। बात समझ में आ रही। तो 90 पे 90 कौन है बेटा, देखो C, और कॉमन क्या है B, तो जहाँ B होगा वहाँ B, और जहाँ A होगा वहाँ C, तो D के अलावा बचा क्या बेटा, A। बात समझ में। तो ट्राइंगल का नाम लिखना सीख गए आप, CBA, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि एंगल B इक्वल टू है एंगल BK, क्यों बेटा, कॉमन, क्या है, कॉमन,
और क्या लिखोगे, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप कहोगे ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए। कैसे बेटा, ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। तो जब ए सिमिलैरिटी है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी, पहले दो साइड का रेशियो बी सी से, या सी बी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। फिर ए बी हमको बनाना है, ए बी कहाँ से बनेगा, यहाँ से, लास्ट के दो ले लीजिए, बी डी अपॉन ए बी। ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात एक ही है, मैं इस चीज़ को सही कर देता हूँ। अच्छा, बी डी लिखा मैंने पहले, यहाँ मैं बी डी सी बी लिखता हूँ ताकि मैं बाद में सही कर दूँ, है ना, बी ए। नेक्स्ट लाइन में आप इस चीज़ को सही कर लो। नेक्स्ट लाइन में सही करोगे तो कैसे लिखोगे, ए बी अपॉन बी सी लिख दो इसे, और बी डी अपॉन ए बी लिख दो। साइड वही है, साइड वही है, साइड का नाम थोड़ी ना बदला है, ठीक है, बस हमने डिजिट आगे पीछे किए। कैसे, चाहे 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2, आंसर वही आएगा। उसी तरीके से ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, साइड वही रहेगी। इतना आ गया बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इंटू बी डी। तो यहाँ पे आपका पहला वाला प्रूव हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी डॉट बी डी। पहला पार्ट प्रूव हो गया बेटा, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में, पहला पार्ट समझ में आया, ठीक है, पहला समझ में आया। चौथा पहले करा दूं कि पहले दूसरा ही कराऊं, चलो पहले दूसरा ही कराते हैं, लाइन से चलते हैं, ठीक है। चलो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब आगे ध्यान दीजिए, आप आगे ध्यान दीजिए। चलो बताते हैं। आप देखो क्या करो, इसे क्या मान लो बेटा, थीटा मान लो या एक्स मान लो, मान लिया, इसे एक्स मान लिया। तो चलो लिखते हैं, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। एंगल ए की वैल्यू आपको पता है 90, एंगल बी नहीं पता, लेकिन एंगल डी को हमने क्या ले लिया, एक्स, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री माइनस 90 माइनस एक्स। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस एक्स। एंगल बी आ गया आपका, आया, आ गया। चलो अब किस ट्राइंगल में बात करते हैं, छोटे वाले ट्राइंगल। इन ट्राइंगल बी सी ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। फिर वही एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ बी की वैल्यू रखो 90 माइनस एक्स, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एंगल सी की वैल्यू कितना है 90 प्लस एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। फिर आप क्या कहोगे 180 माइनस एक्स प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 मर गया, तो एंगल ए इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका एक्स। एंगल ए क्या आ गया बेटा एक्स, यानी ये वाला एंगल यहाँ पे क्या है बेटा एक्स। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब मैं समझाने का फिर से प्रयास करता हूँ दो ट्राइंगल के बारे में। एक ट्राइंगल आपके पास क्या है बेटा, ये ऐसे देखना ध्यान से, एक सी है, बी है और ए है। एक ट्राइंगल क्या है आपके पास, सी है, डी है, सी है, ए है, डी है, ठीक है। आप क्या कह रहे हो, यहाँ पे डी क्या है बेटा, इस वाले में एक्स, यहाँ सी 90, इस वाले में क्या कह रहे हो, यहाँ पे सी 90 और ये वाला एक्स। दो एंगल बराबर हो गए, तो आप लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी। एंड दूसरे वाले का नाम कैसे लिखोगे बेटा, एंगल ए किसके बराबर है बेटा, डी के बराबर, डी एक्स है। बी किसके बराबर है नहीं पता, ठीक है, लेकिन सी किसके बराबर है, सी के ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में।
तो आप इसको क्या करोगे, दिखाओगे, तो आप कहोगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एक्स डिग्री। बात समझ में? और क्या कहोगे, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी ए इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री। तो फिर आप कहोगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ए सी के। कैसे बेटा, ए सिमिलैरिटी से। किससे? ए सिमिलैरिटी से। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो सेकंड पार्ट आपका हो गया। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो सेकंड पार्ट हो गया। यहाँ से क्या निकालो, आपको क्या चाहिए सेकंड पार्ट में, ए सी। तो आप ए सी कैसे बना सकते हो बेटा, एक बार आप ए सी ऐसे बनाओगे, ए से सी यानी ये वाला, यानी ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, डी सी। हाँ ठीक। फिर क्या करोगे, ए सी और बी सी, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, बी सी अपॉन ए सी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर इंटू बी सी इंटू डी सी। यही करना था। चल, सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक, कॉपी करो जरा, फिर थर्ड कराते हैं। ठीक है, आपका यहाँ से सेकेंड पार्ट शुरू हुआ था बेटा। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं? थर्ड पार्ट कराते हैं। थर्ड पार्ट यहीं करा लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हो जाएगा, इतने में ही हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही थर्ड करना है, जैसे फर्स्ट किया था वैसे ही थर्ड करना है। ठीक है, चलो हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए आप देखो, थर्ड में क्या करना है आपको, ए डी निकालना। ए डी कहाँ है बेटा, यहाँ। बी डी क्या है, ये पूरा है, और सी डी किस में है, इसमें। यानी आपको क्या दिखाना है, दो सेट ट्राइंगल्स को सिमिलर जिनका नाम है ए बी डी एंड ट्राइंगल। अब ए 90 है तो उसमें क्या 90 होगा, सी, और कॉमन क्या है, डी, यानी बचा क्या, सी ए डी, कैड। ठीक, बात समझ में आ गया? अब क्या दिखाओगे आप, एंगल ए बी ए डी, 90 होगा ना, हाँ। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। और आप क्या कहोगे, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। तो आप कह दोगे ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी। कैसे बेटा, ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। जब ए सिमिलैरिटी से हो गया तो आपको क्या चाहिए बेटा, ए डी कहाँ है, यहाँ। ठीक, तो आप क्या कह रहे हो कि ए डी अपॉन सी डी। फिर ए डी कहाँ है बेटा, देखो ये लास्ट के दोनों, यानी बी डी अपॉन ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, ए डी इंटू ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इंटू सी डी। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी डॉट सी डी। यही चाहिए था थर्ड वाले में, मिल गया। ठीक, आया समझ में? ठीक है, एक बार पहले वाले में क्या था, बड़े वाले को छोटे वाले के सिमिलर, छोटे वाले को फिर दूसरे छोटे वाले को बड़े वाले के, और छोटे वाले आपस में। इसमें क्या होता है बेटा, आप एक रिजल्ट जो है वो याद कर लो कि क्या होता है, मैं बताता हूँ। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल किसके, सी ए डी के, और ये सिमिलर है किसके बेटा, डी ए सी के। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक, तो ये रिजल्ट आपके पास होना चाहिए कि ये दो छोटे वाले भी आपस में सिमिलर होते हैं और छोटे वाले बड़े वाले के सिमिलर होते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलो बच्चे, फोर्थ की बात करें, पढ़ो जरा। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा, क्या कह रहा है देखो बेटा, यहाँ पे एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल क्या होता है बेटा, जिसमें हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, यानी बेस और परपेंडिकुलर जो दो साइड्स होंगी वो आपस में क्या होंगी,
इक्वल होंगी, यानी ये इसके बराबर होगा ए सी बी। ठीक, बात समझ में है। ये कहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे। आपको क्या कहा गया है जरा देखो ध्यान से, गिवन में क्या कहा गया है और टू प्रूव में क्या कहा गया है। ठीक है, बहुत आसान है। गिवन में आपसे कहा गया कि ट्राइंगल ए बी सी है आपके पास, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है, और क्या कहा कि ए सी इक्वल टू क्या है बेटा, बी सी। और टू प्रूव क्या करना है, ए बी का स्क्वायर जो है 2AC के स्क्वायर के बराबर है ना। बहुत आसान है, लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी का स्क्वायर जो होगा वो बी सी के स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आ गई। तो आप कहते हो कि बी सी किसके बराबर है, ए सी के, तो यहाँ ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2AC का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। यही प्रूव करना था। ठीक, कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख लीजिए कि ए सी किसके बराबर था, बी सी के। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे, 5वें की बात करें, पढ़ो जरा। ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC if AB square equal to 2AC square, prove that ABC is a right triangle। तो जब आपको प्रूव करना है तो पहले से आप क्या करो, राइट ट्रायंगल ही बनाओ, बस यहाँ 90 मत बनाना। ठीक, तो उसने क्या कहा है जरा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो कि ये ए बी है, सी है, ये वाला किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो अगर आपको गिवन कहा जाए तो गिवन लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, और टू प्रूव कहा जाए तो टू प्रूव भी लिख लो। ठीक है, गिवन में आप देखो, आपको पता है क्या लिखोगे कि ए ट्राइंगल ए बी सी है, और उसमें भी क्या बराबर है बेटा, ए सी बराबर है बी सी के। ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलो बहुत आसान है, आप इस कंडीशन को उठाओ। ठीक, सिंस ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो आप, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। फिर ए सी किसके बराबर है, बी सी के, तो एक को चेंज कर दो, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ए सी के स्क्वायर के बराबर। तो आपने क्या कहा कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चलता आ रहा था, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, देखो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, लार्जेस्ट साइड कौन सी है, ए बी, ए बी का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो आप लिखोगे सिंस दिस देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में, क्या कहना चाह रहा, कह रहा है कि अगर ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो उसकी दो साइडें बराबर होंगी। दो साइडें हमेशा तभी बराबर होंगी जब हाइपोटेन्यूज को छोड़ के 90 प्रूव करना था। ये कंडीशन दिया था। ए सी स्क्वायर, ए सी को मैंने दो कर लिया, अलग अलग बांट लिया, उसके बाद ए सी एक जगह बी सी रख दिया, तो कहा कि इसका स्क्वायर बराबर है इसके स्क्वायर के बराबर बड़े वाले साइड के। तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम क्या कहता है, अगर लार्जर साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है छोटे, तो क्या होता है, बड़े साइड के सामने वाली एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री या राइट एंगल होता है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। ठीक बच्चे, समझ में आया। यहाँ पे क्या खत्म हो रहा है आपका 6.5 का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नेक्स्ट वीडियो में करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।